द्वितीय वर्ष कला यमायल हिंदी मीडिया और साहित्य। इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ तासिकाओं से हम आपके पाठ्यक्रम में जो गीत समाहित हैं उन गीतों का अध्ययन कर रहे हैं। आज एक नया गीत आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। गीत देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का है, सूर्य है हम, यह उनका गीत है। इस गीत के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का सूर्य है हम यह गीत महाभारत का एक पात्र है कर्ण नाम का। उस कर्ण के जीवन से जुड़ा हुआ यह गीत लगता है। आप लोग जानते हैं महाभारत में मुख्य रूप से दो पक्ष रहे हैं। एक पांडवों का पक्ष और एक कौरवों का पक्ष। जाहिर है पांडवों को हम अच्छाई का पक्ष मानते हैं और कौरवों को बुराई का पक्ष मानते हैं। और इस महाभारत के युद्ध में ये दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। कौरवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा था जिसे सूर्य पुत्र कहा जाता था, वह था कर्ण। और आप लोगों को यह भी पता है कि कर्ण को किस तरह से षड्यंत्र से जो है युद्ध में मार दिया गया। युद्ध के दांव पेचों के आधार पर जो है उसे मार दिया गया, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन कर्ण ने जो है अपनी उस मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार किया। कर्ण भी 5 पांडवों जैसा एक पांडव ही था, छठवां पांडव ही था। हालांकि वह सबसे वरिष्ठ था, सबसे बड़ा था, क्योंकि कुंती को, आप लोगों को भी कथा पता है, कुंती को जब वह कुमारी थी और कुमारी माता बन गई थी सूर्य के आशीर्वाद से, और उसे जो है लोकलाज के कारण अपने उस पुत्र को जो है त्यागना पड़ा था। और बाद में वही कर्ण कौरवों के पक्ष में जा मिला था अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन जब उसके अंत में युद्ध में मृत्यु होती है तो उस मृत्यु के समय का यह प्रसंग इस गीत में जो है देवेंद्र शर्मा इंद्र जी ने प्रस्तुत किया है, ऐसा लगता है। इस गीत में जो है कर्ण की जो पराजित होने की पीड़ा है उसे भी व्यक्त किया है, और साथ ही साथ सूर्य पुत्र होने के नाते वह भी एक सूर्य हैं, इस तरह की उसकी जो एक भावना है उसे भी इस गीत में व्यक्त किया गया है। हम गीत के हर एक छंद को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सूर्य है हम, यह देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का गीत। इंद्र उनका साहित्यिक नाम है, देवेंद्र शर्मा उनका मूल नाम है। इस गीत में कुछ तुलना में जो है अधिक कठिन शब्द आपको दिखाई देंगे। उन कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। गीत इस तरह का है। सबसे पहले मैं गीत पढ़ता हूं। अस्तमित होते समय के सूर्य हैं हम, जिसे जितनी चाहिए वह रोशनी ले ले। स्वप्न श्यामल विथियों के ज्योति प्रतिकल्पी, पाटलित प्रत्यूष क्षण के गंध संकल्पी। थे कभी नायक हमी आलोक परों के, हार कर हर दांव कैसा खेल हम खेले। जुगनुओं की अग्निमय हम भूमिका
लिखते, हम पराजित सैन्य को रक्षा कवच दिखते। हम रहे शाश्वत व्यथित परकीय पीड़ा से, पूछिए मत कष्ट कितने अंत तक झेले। ध्वंत धूसर गोपथों में स्तब्ध कोलाहल, मौन प्रत्यागत खगों की नीड़ में हलचल। दिगंतों तक उठे ये धुंध के पर्वत, चक्र खंडित इस शकट को कौन अब ठेले। खींचते जो रश्मि रथ को थक गए घोड़े, कौन उनको सारथी बन अब किधर मोड़े। आक्षितिज उत्ताल लहरों का थमा नर्तन, संध्या बेला के निमिष उठने लगे मेले। तो ये देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का गीत है, सूर्य है हम। पहला छंद देखते हैं। अस्तमित होते समय के सूर्य है हम, जिसे जितनी चाहिए वह रोशनी ले ले। और आप लोगों को पता है कि कर्ण की यह एक विशेषता थी कि वह श्रेष्ठ दानवीर था। जो भी व्यक्ति उसके सामने याचक बनकर आता था और जो भी चीज वह मांगता था, कर्ण बेहिचक उसे वह चीज दे देता था। और इसलिए वह कहता है कि हम अस्तमित होते समय के सूर्य है, मतलब हम डूबते हुए अस्तंगत होते हुए समय के सूर्य है। अस्ताचल की ओर जा रहे हम सूर्य हैं, और जिसे जितनी चाहिए उतनी रोशनी वह हमसे ले सकते हैं, क्योंकि अब हम डूब रहे हैं। कर्ण की यह मानसिकता जब वह अंतिम समय में सांस गिन रहा है, उस समय जो है वह आह्वान कर रहा है कि जिसे जो चाहे वह उनसे ले सकता है, क्योंकि अब उसका अस्त होने जा रहा है। आगे वह कहते हैं, स्वप्न श्यामल विथियों के। स्वप्न का अर्थ आप जानते हैं, श्यामल का अर्थ जिसे हम श्वेत और जिसे क्या कहते हैं काला कृष्णवर्णीय जिसे कहा जाता है। स्वप्न श्यामल विथियों के। विथियों का अर्थ होता है, विथि मतलब रास्ता, और खासकर वह रास्ता जो घुड़दौड़ का रास्ता हुआ करता था उसे भी विथि कहा जाता था। तो स्वप्न श्यामल विथियों के ज्योति प्रतिकल्पी। प्रतिकल्पी का अर्थ होता है मुकाबले का हिस्सा, प्रतिस्पर्धी का हिस्सा जिसे कहा जाता है। मुकाबले का दूसरा पक्ष, मतलब एक पक्ष में होता है और एक विपक्ष में होता है, तो ये विपक्ष मतलब प्रतिकल्पी होता है। पाटलित एक शब्द आया। पाटलित का अर्थ होता है लाल रंग में रंगा हुआ, और प्रत्यूष मतलब प्रातः काल, सूर्य जिसे कहा जाता है, प्रातः काल का सूर्य। तो अर्थ देखिए, स्वप्न श्यामल विथियों के ज्योति प्रतिकल्पी। वह स्वयं की पहचान कह रहा है कि वह किसके स्वप्न थे। तो श्यामल कृष्ण विथियों के, मतलब स्वप्न श्यामल विथियों के, उस रास्ते से जो कृष्ण या अंधकार के रास्ते से चल रहे थे, ऐसे घुड़दौड़ वाले रास्ते से चल रहे थे, उनके वे स्वप्न थे। और ज्योति प्रतिकल्पी, और सामने जो है प्रतिकल्पी या प्रतिस्पर्धक जिसे कहते हैं, विपक्ष में कौन था, तो ज्योति मतलब प्रकाशमय रास्ते के लोग थे। पाटलित प्रत्यूष क्षण के, मतलब सुबह के सूर्य के उस लाल रंग से रंगा हुआ। पाटलित प्रत्यूष क्षण के, कौन? उस सुबह के लाल रंग से रंगे हुए गंध संकल्पी। और वह कैसा है?
तो उस सुबह के लाल रंग में रंगी हुई जो गंध होती है, जो संकल्पी होती है, संकल्प लेकर चलने वाली गंध होती है, उसके समान वह थे, जो सुबह के साथ धीरे धीरे जो है समाप्त होती है। तो कहना यह है कि वह उनके साथ उनका स्वप्न बनकर आया था, जो श्यामल अंधकार के रास्तों पर चल रहे थे और उनके विपक्ष में थे प्रकाश का रास्ता लेकर चलने वाले। और उनका संकल्प किस तरह का था, तो सुबह के लाल रंग से रंगे हुए गंध के समान उनका संकल्प था। मतलब वह स्वयं यह मानता है कि वह कौरवों के पक्ष में, जो अंधकार और झूठ का पक्ष था, उनके पक्ष में था और उसके विपक्ष में पांडव थे। आगे देखिए, थे कभी नायक हमी आलोक पर्वों के, हार कर हर दांव कैसा खेल हम खेले। और वह यह भी अपने जीवन का जो अतीत है, जो सुनहरे पल है, उसको भी याद करता है कि हम जो हैं कभी नायक थे। और किस प्रसंग के नायक थे? आलोक पर्वों के नायक थे। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला, तो और पर्व का अर्थ होता है उत्सव। तो कभी हम प्रकाशमान उत्सव के जो हैं नायक थे, लेकिन आज हम गलत पक्ष में शामिल होकर हार कर हर दांव कैसा खेल हम खेले। और आज हमने जिंदगी का हर एक दांव हारा है, इस तरह का खेल हम खेले हैं। ये जो एक पराजित मानसिकता है, उसको इस पंक्ति में देवेंद्र शर्मा जी ने व्यक्त किया है। आगे देखिए, जुगनुओं की अग्निमय हम भूमिका लिखते, हम पराजित सैन्य को रक्षा कवच दिखते। और अपनी जो कर्ण की खासियत या कर्ण की शक्ति कौन सी थी, कर्ण से लोगों ने प्रेरणा किस तरह से ली, तो जुगनू जो होते हैं, मतलब रात में चमकने वाला वह कीड़ा, कि जुगनुओं की अग्निमय हम भूमिका लिखते। और हम जो हैं मामूली से मामूली मनुष्य के लिए प्रेरणा देने का काम हमने किया है। उनमें जो है अग्नि, ऊर्जा भरने का काम हमने किया है। जुगनुओं को प्रकाश देने का काम हमने किया है। और जो पराजित सैन्य होता है, उस पराजित सैन्य को हम रक्षा कवच की तरह दिखते हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी जो है सफलता है। इस तरह की बात सूर्य है हम इस गीत में देवेंद्र शर्मा लिखते हैं। मतलब सामान्य मनुष्य को प्रेरणा देने का काम और पराजित व्यक्ति को एक रक्षा कवच की तरह जो है दिखने वाला कर्ण का यह व्यक्तित्व था। हम रहे शाश्वत व्यथित परकीय पीड़ा से। और कर्ण के जीवन में क्या है, अगर हम कर्ण के जीवन को बारीकी से देखें, इस पर कई सारे खंड काव्य भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, तो कर्ण के जीवन में जो है केवल और केवल वेदना थी, पीड़ा थी। और जब वह दूसरों के प्रति भी जो है दूसरों का दुख देखकर भी वह पीड़ित रहा करता था। किसी को जो है एक तरह से गरीबी में, दरिद्रता में देखकर उसे सब कुछ दान वही व्यक्ति देता है जिसके मन में पर दुख कातरता हो, मतलब दूसरों का दुख देखकर दुखी होने की भावना हो। इसलिए वह कहते हैं, एक कर्ण की मानसिकता को व्यक्त करते हुए शर्मा जी लिखते हैं, हम रहे शाश्वत व्यथित। और हम जो हैं निरंतर, शाश्वत का अर्थ है कभी खत्म न होने वाला, और हम निरंतर जो हैं व्यथित रहे। व्यथित मतलब दुख में रहे, किससे? परकीय पीड़ा से। और दूसरों की पीड़ा देखकर हम जो हैं पीड़ित रहे, व्यथित रहे। पूछिए मत कि कष्ट कितने अंत तक झेले।
और हमने जो है ये हमें मत पूछिए कि हमने अंत तक, अंतिम समय तक जो है कितने कष्ट झेले हुए हैं। मतलब कर्ण का संपूर्ण जीवन जो था वह एक तरह से दुखमय जीवन रहा है, उसे ही यहाँ व्यक्त किया है। आगे देखिए, ध्वंत धूसर गोपथों में स्तब्ध कोलाहल, मौन प्रत्यागत खगों की नींद में हलचल। और अब युद्ध लगभग समाप्त होने को है। कर्ण के जीवन की अंतिम घड़ियां चल रही हैं और शाम का समय हो रहा है। ध्वंत धूसर गोपथों में, और ध्वंत धूसर का अर्थ होता है अंधकार से भरा हुआ या भूरे रंग का अंधकार जिसे कहते मटमैला। और गोपथ मतलब जिन रास्तों से गायें घर लौटती है, पथ मतलब रास्ता, गो मतलब गाय। ध्वंत का अर्थ होता है भूरे रंग का या अंधकारमय। ध्वंत धूसर गोपथों में स्तब्ध कोलाहल, और अंत या जब सूर्यास्त होने लगता है तो सारी गायें अपने घर लौटती हैं, और वह लौटते समय जो है किसी भी तरह का आवाज़ नहीं करती हैं। एक तरह से कोलाहल तो होता है लेकिन स्तब्ध होता है। स्तब्ध मतलब बिल्कुल शांति से, उनकी आवाज़ तो होती है लेकिन वो आवाज़ नहीं होती जो सुबह की आवाज़ होती है। एक स्तब्धता जो है माहौल में बनी रहती है। तो ध्वंत धूसर गोपथों में स्तब्ध कोलाहल, और शाम के समय का जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय जब गायें अपने घर पर लौट रही हैं, चहुओर अंधकार जो है फैल रहा है, और उन पथों पर जिन रास्तों से गायें अपने घर में हैं वहाँ पर कोलाहल है लेकिन स्तब्ध हैं। और ऊपर आसमान में क्या दृश्य है? मौन प्रत्यागत खगों की नीड़ में हलचल। यहाँ नींद हुआ है, नीड़ पढ़ना है उसे। मौन प्रत्यागत खगों की नीड़ में हलचल। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। मौन मतलब शांत, प्रत्यागत मतलब लौटने वाले, और खग मतलब पंछी, पक्षी। और ऊपर आकाश में क्या है? तो आकाश में पंछी भी अपने घोंसलों में लौट रहे हैं और उनके घोंसलों में हलचल सुनाई दे रही है। तो इस तरह से शाम का यह अत्यंत सुंदर दृश्य बिंब, सूर्यास्त के समय का अत्यंत सुंदर दृश्य बिंब यहाँ देवेंद्र शर्मा जी ने इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नीचे जमीन पर गोपथों पर स्तब्ध कोलाहल है, तो ऊपर आसमान में पंछी जो है अपने घर लौट रहे हैं। और कैसे लौट रहे हैं? तो मौन होकर लौट रहे हैं, और नींद में एक तरह से नीड़ में जो है घोंसलों में हलचल सुनाई दे रही है। आगे देखिए, दिगंतों तक उठे ये धुंध के पर्वत, चक्र खंडित इस शकट को कौन अब ठेले। और वह आगे एक तरह से जो है कर्ण की यह मानसिकता है, दिगंतों तक उठे ये धुंध के पर्वत। और अब जो है सब तरफ आकाश में एक तरह से धुंध मतलब आकाश में बहुत अधिक गर्द रंग जो है छा जाना, एक अंधकार जो है फैल जाना, इसे धुंध कहते हैं। दिगंत मतलब चहुओर, चारों दिशाओं में। और चारों दिशाओं में एक तरह से जो है आकाश में अंधकार के पर्वत जो है उठ रहे हैं। एक तरह से कर्ण की आँखों के सामने अंधकार जो है छा रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है। इसलिए वह कहता है, चक्र खंडित इस शकट को कौन अब ठेले। और आप लोग जानते हैं कि कृष्ण का या अर्जुन के जो हैं, जब वह जमीन में एक तरह से जो है उसके रथ का पहिया धस जाता है कर्ण के, उस समय उस पर अर्जुन प्रहार करता है, बाण चलाता है और वहाँ पर वह घायल होता है।
उस रथ का पहिया जो है खंडित हो गया है, टूट चुका है जमीन में धंसकर, और उसका शकट, शकट मतलब छोटी गाड़ी जिसे रथ यहाँ पर कहा जाता है, छोटी बैलगाड़ी भी इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ रथ इस अर्थ में है। चक्र खंडित इस शकट को कौन अब ठेले, और अब इस शकट को जो है जिसका चक्र, जिसका चाक अब टूट चुका है, अब इसे कौन आगे ठेलेगा, अब इसे कौन आगे लेकर जाएगा, अब युद्ध में कौन जो है उनकी तरफ से लड़ेगा। इस तरह से जो है उसके मन में सवाल कौंध रहे हैं, सवाल निर्माण हो रहे हैं कि उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है, या उसकी जो परंपरा है, उसे आगे कौन लेकर जाएगा। इस तरह की बात उसके मन में है। खींचते जो रश्मि रथ को थक गए घोड़े, कौन उनको सारथी बन अब किधर मोड़े। और आगे वह एक आशंकित मानसिकता व्यक्त की है कि अब तक जो है इस रश्मि रथ को, रश्मि मतलब सूर्य किरण जिसे कहा जाता है, कि अब तक इस सूर्य के किरणों के रथ को जो है, सूरज के रथ को खींचने वाले जो घोड़े थे, अब वह थक गए हैं, और अब उनका सारथी भी लगभग, सारथी भी जो है अब उसकी भी मृत्यु हुई है। तो अब कौन इस रश्मि रथ को जो है सारथी बनकर इस रश्मि रथ को आगे ले जाएगा और उसे किस दिशा में मोड़ेगा, क्योंकि सारथी ही नहीं रहा है। इस तरह की उसकी एक मानसिकता, कर्ण की जो मरणासन्न जो मानसिकता है, उसे यहाँ पर व्यक्त किया है। आगे देखिए अंतिम छंद, आक्षितिज उत्ताल लहरों का थमा नर्तन। और अंत में जो है क्षितिज तक, आक्षितिज मतलब क्षितिज तक, क्षितिज मतलब जहाँ हमें ऐसा लगता है कि धरती और अंबर जहाँ मिले हैं, वो ऐसी वह काल्पनिक जगह, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो वह क्षितिज तक विशाल जो लहरों का नर्तन चल रहा था, वह लहरों का नर्तन अब थम चुका है। क्षितिज तक जो युद्ध का नर्तन चल रहा था, वह नर्तन, वह नाच, नर्तन मतलब नाचना, वह नर्तन जो है अब समाप्त हो गया है। इसका अर्थ कर्ण की जो जीवन रेखा है या कर्ण का जो जीवन है वह लगभग समाप्त हो गया है। और अंतिम बात, सांध्य बेला के निमिष उठने लगे मेले। और सांध्य बेला मतलब शाम का समय, बेला मतलब समय, सांध्य मतलब शाम। सांध्य बेला के निमिष, निमिष का अर्थ होता है आँख बंद करना या पलकों का गिरना, मतलब लगभग मृत्यु जो है। सांध्य बेला के निमिष उठने लगे मेले। और जैसे ही आँखें बंद हो जाती है शाम के समय, मेले भी जो हैं उठने लगते हैं, मतलब लोग भी निकलने लगते हैं एक तरह से। तो ये कर्ण की मृत्यु का जो है प्रसंग है, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो कर्ण की महाभारत के युद्ध में जिस तरह से उसका अंत हुआ, उस अंत के समय उसकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को व्यक्त करने वाला यह गीत है, सूर्य हैं हम। इस गीत के माध्यम से कर्ण की दानवीरता को भी व्यक्त किया है। कर्ण का जो अच्छाई वाला जो पक्ष है उसे भी जो है इस गीत के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और किस तरह से जो है अंतिम समय में वह एक आशंकित मानसिकता से, या फिर उसकी जो परंपरा है, उस परंपरा को अब कौन आगे ले जाएगा, कौन इस शकट को ठेलेगा, इस तरह की उसकी जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता को भी व्यक्त करने वाला यह गीत है, सूर्य है हम। तो सूर्य है हम, इस गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।